हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट की 30 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। 30 डेज प्लान। तो किन लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, वो जो लास्ट मोमेंट रिविजन्स कर रहे हैं एंड उनको एक टाइम टेबल, एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो इन 30 डेज में फॉलो करेंगे, ताकि उनका जो रिविजन है वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से वो कर सकें। या वो स्टूडेंट्स जो अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें, क्योंकि उनका सिलेबस जो है कुछ पोर्शन अभी भी रहता है एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि वो थोड़ा फिल्टर आउट करें, जो जो मेन चीज़ें हैं वो 2-4 बार इस 30 डेज में रिवाइज कर पाए। तो दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहेगी। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी एंड वो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पे बेस्ड होगा। बेसिकली जो भी एग्जाम होता है सोशियोलॉजी का, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम हो या आपके नेशनल लेवल का एग्जाम हो, कुछ एरियाज होते हैं सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी एंड 30 डेज प्लान में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से दिन आप कौन से यूनिट्स रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपके लास्ट के 30 डेज जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाए। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अपने बैचेस के बारे में बता देती हूँ। हमारे लेक्चर के 3 बैचेस चले। एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच था जिसमें मैंने सारा सिलेबस आपको कवर करवाया हुआ है। टेस्ट उसके चल रहे हैं, पीडीएफ अपलोड हो गए हैं। कुछ 7th यूनिट का पार्ट 1 का पीडीएफ रहता है, वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। एंड सेकेंड हमारा टेस्ट सीरीज ओनली बैच था, जिसमें सिर्फ टेस्ट करंटली चल रहे हैं। एंड एक हमारा टेस्ट प्लस नोट्स वाला बैच था, जिसमें आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड हो गए सारे एंड आपके टेस्ट जो है वो भी उस बैच के चल रहे हैं। तो ये 3 बैचेस में से किसी भी बैच में अगर आपको ज्वाइन करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, या कमेंट सेक्शन में आप पिन कमेंट देखेंगे, वहां पे भी आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7006772255। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको आज के ही दिन से, दैट इज 8 सितंबर से बताऊंगी कि कौन कौन से दिन आप कौन कौन से यूनिट्स अपने रिवाइज करेंगे। पहले तो आप दिन को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देना। ठीक है। हाफ 1 एंड हाफ 2। तो 8 सितंबर देखते हैं। 8 से लेकर 10 सितंबर तक, 8 से लेकर 11 सितंबर तक आप रिवाइज करोगे अपना यूनिट 1 फर्स्ट हाफ में। तो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द डे जो है वो फर्स्ट हाफ में आप रखोगे, उसमें आप यूनिट 1 रिवाइज करोगे 8th to 11th सितंबर। देन 12th to 14th सितंबर, दैट मीन्स इस यूनिट 1 के लिए यू विल कीप 4 डेज एंड यूनिट 2 के लिए यू विल कीप 3 डेज। आप यूनिट 2 रिवाइज करोगे। 15th to 17th you will do unit 3rd, 18th to 20th unit 4th, 21st to 23rd unit 5, 24th to 26th unit 6, 27th to 30th unit 7, क्योंकि अगेन unit 7 थोड़ा बड़ा है। ठीक है। तो ये मैं आपको एक जनरल फ्रेमवर्क दे रही हूँ। अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि जैसे आपको यूनिट 1 जो है अभी 2 दिन में ही रिवाइज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये बस एक जनरल फ्रेमवर्क है, यू कैन मॉडिफाई इट एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। ये आपके फर्स्ट हाफ के डेज में आप ये करोगे, जैसे 8th to 11th सितंबर आप फर्स्ट हाफ में यूनिट 1 जो है वो फिनिश करोगे। सेकेंड हाफ में लेट्स से अगर आप इसको 4 घंटे देते हो, या आप टोटल दिन में अगर 9 घंटे पढ़ाई करते हो, 6 घंटे आप फर्स्ट हाफ को रखो, दे दो एंड 3 hours विल कीप फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द डे। उसमें यू विल डू यूनिट 13। ठीक है। तो यूनिट 13 आप करोगे। इन्हीं 4 दिनों में आप यूनिट 13 भी रिवाइज करोगे। समझ रहे हो। 8th to 11th यू विल डू यूनिट 1 प्लस यूनिट 13। अगर आप देखोगे यूनिट 13 हमारा सबसे छोटा यूनिट है, तो वो मैंने सबसे बड़े यूनिट के साथ क्लब किया है, दैट इज यूनिट 1। उसके बाद 12th to 14th आप यूनिट 8 करोगे एंड 15th to 17th भी आप यूनिट 8 करोगे। ठीक है। तो इसका मतलब जहां पे आप मैक्सिमम टाइम अपना यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को दे रहे हो, दिन के कुछ कुछ घंटे आप यूनिट 8 को भी दोगे। एंड 12th to 17th आपका यूनिट 8 कंप्लीट हुआ होना चाहिए। 12th to 17th वी हैव 6 डेज। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 डेज। तो 6 डेज में एक तो आपको ये 2 यूनिट्स करने हैं, प्लस आपको यूनिट 8 करना है। ठीक। देखो काफी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। अगर अभी भी आप फॉलो करो तो आराम से यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस, यू विल बी एबल टू रिवाइज योर सिलेबस। मैंने इससे पहले आपको 50 डे प्लान भी दिया था। जिन लोगों ने वो रिलीजियसली फॉलो किया, उन लोगों का काफी पोर्शन अभी तक कवर हो गया है। अब 30 डेज बच गए हैं। जिन लोगों ने वो 50 डे प्लान किसी भी रीजन की वजह से स्किप कर दिया, वो दे कैन स्टिक टू दिस 30 डे प्लान।
उसके बाद 18th to 20th you will do unit 9 and 21st to 23rd you will do unit 9. ठीक है, and 24th to 26th you will do unit 10 and 27th to 30th you will do unit 10. ठीक है, तो ये 6 दिन आप यूनिट 4th यूनिट 5th प्लस यूनिट 9th करोगे। उसके बाद ये वाले 6 दिन यू विल डू यूनिट 6 यूनिट 7 प्लस यूनिट 10। क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है, अब आपको फाइनल रिविजन्स करने हैं, तो ही मैं ये सारी चीजें क्लब करके आपको बता रही हूँ। जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनके साथ हमने छोटे छोटे यूनिट्स को क्लब किया हुआ है। तो आपके कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ योर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 unit 6 unit 7 unit 8 unit 9 unit 10 and unit 13 are done. वो कितने हो गए? 11 यूनिट हो गए। now you're left with only 3 units. तो फर्स्ट सेकेंड को यू विल डू यूनिट 10। अब आपको दो हाफ में डिवाइड नहीं करना, कंप्लीट डे यू विल रिवाइज यूनिट 10 एंड थर्ड फोर्थ को यू विल डू यूनिट 11 एंड फिफ्थ सिक्स्थ को यू विल डू यूनिट 10 आपका हो गया है, यूनिट 11 यूनिट 12 एंड फिफ्थ सिक्स्थ को यू विल डू यूनिट 14। 6 अक्टूबर तक एवरीथिंग इज डन। देन 7th 8th and 9th and 10th you have last 4 days. Last 4 days you will keep these days for master revision, जहां पे you will revise entire syllabus once again. ठीक है, तो इन 30 डेज में 2 बार आप रिविजन्स कर लोगे। ये आपके रिविजन्स रहेंगे, ये आपका फाइनल टच रहेगा। उसके बाद ये वाली चीजें होंगी, जैसे आप फैक्ट्स रिवाइज करो, दोबारा बुक्स एंड ऑथर्स के नेम्स रिवाइज करोगे। ठीक है, एंड टेस्ट जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे यू विल गो थ्रू द टेस्ट। तो ये आपके 4 डेज फाइनल होंगे एग्जाम से पहले, एंड ये 30 डेज में आप कंप्लीट रिवीजन करोगे। लास्ट के 4 डेज में आपका एक मास्टर रिवीजन अलॉन्ग विद एमसीक्यूज एक बार देख लेना। कुछ कहीं पे कुछ पोर्शन रह जाता है, किसी यूनिट को एक नई से देखने की जरूरत पड़ती है, तो दैट यू विल डू इन लास्ट 4 डेज। फाइन, तो ये 30 डे रिविजन प्लान है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, इफ यू फॉलो दीज रिविजन प्लान एज आई हैव गिवन देम टू यू एज इट इज, अगर आप फॉलो करोगे यू विल बी एबल टू रिवाइज योर सिलेबस इन लास्ट 30 डेज। देखो, ये हमेशा याद रखना, एन इंटेलिजेंट प्लान इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। चाहे इवन इफ यू हैव ओनली 4 डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम, तो जो पहला स्टेप आपका होना चाहिए वो होना चाहिए उन 4 डेज की स्ट्रैटेजी बनाना। विदाउट ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी यू विल नेवर बी एबल टू क्वालिफाई दीज एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो लास्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजीज जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस आई एम हियर टू गाइड यू। फाइन, अगर मेरे किसी भी बैच में आपको ज्वाइन करना होगा तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, सारी लिंक्स यू हैव ऑल दोज लिंक्स। कुछ मैंने डेमो लेक्चर्स भी अपलोड किए थे, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो जान लगा दो, लास्ट के 30 डेज हैं, यू हैव स्टडीड, आई हैव कंप्लीट फेथ इन माय स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू एस दिस एग्जाम। ठीक है, एंड नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बोला था, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं किस बेसिस पे आपको बोल रही हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी का कोई भी एग्जाम, आप सोशियोलॉजी के ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जाम्स भी दे सकते हैं कौरसेरा पे, मैंने दिए हुए हैं उस नॉलेज के बेसिस पे। एंड आपके जो नेशनल लेवल में आप जितने भी एग्जाम्स में अपेयर हुए हो, इस बेसिस पे मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ जहां से सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं। एटलीस्ट वहां से वो चीजें आप मिस नहीं करना। ठीक है, इसमें आप स्कोप पढ़ लोगे, तो यहाँ से आपके स्कोप से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन सोशियोलॉजी की वो आप देखोगे। ये जो पर्सपेक्टिव्स है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना यहाँ पे कि पर्सपेक्टिव्स क्या है। दीज आर नथिंग बट जो सोशियोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो बाद में हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ये सारे सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स ही हैं। जो आगे हमने फेमिनिज्म भी पढ़ा है, दैट आल्सो कम्स अंडर द पर्सपेक्टिव्स पार्ट। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, यहाँ से ये करोगे। सोसाइटी में कल्चर, स्टेटस एंड रूल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यू, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोशल ग्रुप, ये सारा ही पोर्शन। स्ट्रैटिफिकेशन, इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम यू कैन लीव इट हेयर। बाकी ये 3 चीजें अच्छे से करके जाना, यहाँ से काफी एमसीक्यूज आते हैं। एफएमके का जो यूनिट 4 है, अब जो मैंने आपको कंपाइल्ड पीडीएफ दिए हैं, उसमें जो कंपाइल्ड पीडीएफ यूनिट 1 का है, उसमें क्लब करके मैंने आपको पार्ट 4 का यूनिट 4 उसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, यूनिट 4 का आपको कंपाइल्ड पीडीएफ सेपरेट नहीं दिखेगा, वो यूनिट 1 में ही इंक्लूड मैंने किया हुआ है इन डिटेल एंड डेप्थ। तो ये वाला पोर्शन आप अच्छे से करोगे, खासकर फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। यहाँ पे यू विल डू कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन की थियरीज इंपॉर्टेंट, सोशल चेंज की थियरीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है,
फिर ये आपको पता ही है, थिंकर्स ये आपको करने ही करने हैं, ये आप सारा कंप्लीट करोगे यहाँ तक। उसके बाद साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिविटी, सैम्पलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद हाइपोथेसिस हो गया, ये सर्वे टेक्निक्स यू विल डू। ये थोड़ा सा बस एक बारी ओवरव्यू ले लेना, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फाइन, तो आगे चलते हैं। ये मैं उस केस से बोल रही हूँ कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है एंड यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उन उस केसेस में जिन लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, कंटिन्यू जैसे आप कर रहे थे और जो मैंने आपको 30 डे प्लान दिया है, जस्ट स्टिक टू दैट। देन वी हैव सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। ये अच्छा, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, अगेन इसमें जो भी थियोरी हम पढ़ेंगे, एवोल्यूशनरी थियोरी वो इंपॉर्टेंट है। एंड मैजिक रिलीजन साइंस में थोड़ा बहुत मेलनॉस्की का देख लेना, उन्होंने क्या बोला है। देन ये जो अलग अलग रिलीजन्स हैं ये देख लेना, ठीक। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 6, इसमें आप मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सेंटर पेरिफेरी थीसिस, एजी फ्रैंक, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, वॉलरस्टीन की मॉडर्न सिस्टम थ्योरी, ये कर लोगे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडियन सोसाइटी में यू विल डू इंडोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, मार्क्सियन, सब ऑल्टर्न नहीं है यहाँ पे, सब ऑल्टर्न है, पर्सपेक्टिव, कास्ट एंड वर्ना सिस्टम, वर्ना जाति, फीचर्स ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन आर इंपॉर्टेंट। रूरल सोसाइटी में अगेन यू हैव पंचायती राज, मेजर मूवमेंट्स, लैंड रिफॉर्म्स, रूरल पॉवर्टी, ये टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। फिर अर्बन सोसाइटी में यू विल डू अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म वाले कॉन्सेप्ट्स, इनसे रिलेटेड थिंकर्स जो मैंने नोट्स में दिए हुए हैं वो एक बार रिविजिट कर लेना। सोशल मूवमेंट्स में नेशनलिस्ट, ट्राइबल, एनवायरमेंट, दलित मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल डू रिलेटिव डेप्रिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सारे गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर गोल आपको पता होना चाहिए, दैट इज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट्स, एंड थियोरेटिकल अप्रोचेस। जहां पे भी सिलेबस में कोई नाम मेंशन है, डायरेक्टली कोई थियोरी दी हुई है, डायरेक्टली किसी थिंकर का नाम दिया हुआ है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जेंडर एंड सोसाइटी में अगेन ये सारे पर्सपेक्टिव्स एंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। हमने क्लास में कुछ एलजीबीटी से रिलेटेड लेटेस्ट लॉज, थर्ड जेंडर के कुछ केसेस वगैरह, केस का नाम एंड जो रिलेटेड लॉ है, ट्रांसजेंडर बिल लेटेस्ट वाली, वो मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं, वो एक बार रिविजिट कर लेना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनलाइज में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड ये पर्सपेक्टिव्स, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, गांधी एंड लोहिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एंड सैनिटेशन में सैनिटेशन पॉलिसीज, स्वच्छ भारत अभियान, सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट, सैनिटेशन लॉ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा एंड यू हैव ओनली लास्ट मंथ लेफ्ट नाउ, फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो कोई भी अगर इश्यू होगा, मैंने आपको नंबर दे दिया, यू कैन रीच आउट। एंड जो लोग जिन लोगों ने बैच लिया हुआ था, आप लोग कैसे रिवाइज करोगे अगर आपको अभी रिवाइज करने में थोड़ा वो बोरियत फील हो रही है, लेजीनेस आ रही है, मेरे वीडियोस जो है उनकी स्पीड इंक्रीज कर दो, वो ट्वाइस स्पीड पे सुनो। एंड साथ में चाहे आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, चाहे आप सेपरेटली टैब से पढ़ रहे हो या नोट्स प्रिंट आउट किए हैं, वो नोट सामने रखो एंड जो मेरा वीडियो है वो ट्वाइस स्पीड पे चला दो, ठीक है। तो आपका जल्दी जल्दी एक यूनिट जो है वो 1-2 दिनों में रिवाइज हो जाएगा। So till the time you get a new video, bye, take care, have a great day and all the best for your exams.